ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। योगी जी के राज में नहीं थम रही भूमाफियागिरी, दबंग आज भी मांग रहे रंगदारी। सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर मकान बनवाना पड़ रहा महंगा। स्थानीय दबंग पैसों की कर रहे मांग, दे रहे हैं रंगदारी की रकम न देने पर जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने दर्ज कराई रिपोर्ट। बताते चलें कि पूरा मामला सदर तहसील के ग्राम सभा इतकौली का है, जहां के रहने वाले नफीस आदि ने अपने भांजे साकिब निवासी प्यारेपट्टी को घर बनवाने के लिए जमीन का एग्रीमेंट किया था। आज जब साकिब उक्त भूमि पर अपनी दीवार बनवा रहे थे, तो वहीं के निवासी हैदर, वसीम और जावेद नाम के कुछ लोग अपने कुछ अन्य साथियों के साथ पहुंचे और 10 लाख की डिमांड करने लगे और रंगदारी ना देने पर धमकाया कि अगर पैसा ना मिला तो इस जमीन पर पैर नहीं रख पाओगे, जान से हाथ धो बैठोगे। तो वही इस मौका देखकर तथाकथित भूमाफिया वसीम, हैदर, जावेद आदि ने मारपीट पर आमादा हो गए और साकिब के साथी अजमल पर हमला कर दिया, जिससे अजमल को काफी मारपीट दिया, जिससे अजमल को काफी चोट आ गई। किसी तरह ये सब लोग अपनी जान बचाकर वहां भागे और स्थानीय पुलिस थाने पर जाकर तहरीर देकर सारी बातों से अवगत करवाई है। इसके पश्चात पीड़ित ने उक्त मामले की शिकायत जिला अधिकारी व पुलिस के उच्चाधिकारियों से की है और न्याय की गुहार लगाई है। बाइट पीड़ित शाकिब रियाज, बाइट पीड़ित नफीस अहमद, बाइट पीड़ित अजमल कबीर, बाइट अब्दुल कदीर। क्या नाम है आपका? अजमल कबीर। क्या मामला है पूरा? मामला यही है, हमारे मित्र हैं साकिब रियाज, हम इनके साथ गए हुए थे। अब इन्होंने पैसा का कुछ मामला था, 10 लाख रुपए मांग रहे थे। जब इन्होंने देने से मना किया तो ये मतलब भाग के लिए इतने पे इन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। एक वहाँ पे आरसीसी का पिलर था, वो उनके लड़के ने वो हमारे ऊपर ढकेल दिया। उसके बाद ईंट पत्थर से उनकी बीवी ने हमारे ऊपर मारा, तो इतने पे हम गिर गए। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हमें 3-4 लोग मतलब उठाए और लेकर चले गए। थाने में तहरीर दी थी आपने? जी जी। कितना मेडिकल कराया गया आपका? जी मेडिकल हुआ है? जी मेडिकल हुआ है। उसके बाद एसओ साहब ने कहा है कि क्या बोलते हैं, इस पे जल्द से जल्द इसका मतलब मेडिकल होकर इस पे मुकदमा हो। जी जी, मेरा नाम शाकिब रियाज है। मैं अपने खालू की एक ज़मीन लिया था इटकौली में, मेन रोड पे मकान, और पुराना खंडार टाइप का मकान था, ज़मीन था। कल उसको हम बाउंड्री करने गए तो वहाँ पे हैदर और वसीम, जावेद सब लोग आए, हमसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगे। कहें कि आप ज़मीन पे काम तभी कर पाओगे जब 10 लाख रुपए हमें दोगे। मैंने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया, तो उन्होंने मेरे साथी के साथ मारपीट की, जो कि साफ इसमें अजमल कबीर साहब को, जो हमारे साथी हैं, इनके पैर में चोट आई और वीडियो में एकदम साफ दिख रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमने इसकी प्रार्थना गोसाईगंज थाने में दर्ज करवा दी है, और हम यही चाहते हैं कि ऐसे दबंग और जो क्या नाम है दबंग आदमी से हमें प्रशासन की तरफ से वो न्याय मिले। हमारी यही प्रशासन से अपील है कि ऐसे दबंग आदमी से हमें बचाया जाए और हमें काम करने की मतलब उस पर काम करने का प्रशासन की तरफ से वो अनुमति मिलनी चाहिए। हमारा यही वो है। जी, आपका नाम क्या है? नफीस अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लालापुरवा के। क्या मामला है पूरा ये? अरे हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन थी, जो हमारे अपने रिश्तेदार को घर बनाने के लिए एग्रीमेंट कर दिया था। कल ये घर बनाने के लिए गए तो वहाँ दबंग, हमारे चाचा का लड़का, ये सब लोग दबंग हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया। इनसे पैसा मांग रहे थे और ये गए फिर थाने, हमको बताया। हमने इनके नाम एग्रीमेंट लिखा है कि जा भैया तुम घर बना लो एक अपना, हमारी बाप दादा परदादा की ज़मीन है वो। आप क्या भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं। यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? यहाँ 2 लोग मौजूद हैं। कौन कौन? हम नफीस अहमद, कदीर अहमद। तो कौन है कदीर अहमद? जी, उनका क्या नाम है? हमारा नाम अब्दुल कदीर है। अच्छा। ये जो हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन इटकौली में है, जिसपे हम बाप दादा से काबिज हैं, और उसका बंटवारा हमारी माँ, जब हमारे फादर का इंतकाल हो गया तो हमारी माँ ने उसका बंटवारा करवाया, जिसकी लिखा पढ़ी आज भी मेरे पास तहरीर मौजूद है। और उसमें ये हुआ कि आगे का हिस्सा मुझको मिला और पीछे का हिस्सा मेरे चचा को मिला। मेरे चचा का जब इंतकाल हो गया तो उनका एक लड़का हैदर, जिसका नाम हैदर है, उसने मुझसे कहा कि ऐसा कि बाहर हम रख करके कुछ कारोबार लकड़ी का कर लें। हमने कहा ठीक है रख लो, उसने रख लिया। अब ये मेरे रिश्तेदार, ये क्या कहते हैं, साकिब रियाज, प्यारेपट्टी के रहने वाले हैं। मैं इनका खालू हूँ। इन्होंने मुझसे मकान बनाने के लिए ज़मीन की डिमांड की
हमने कहा ले लीजिए, तो उन्होंने कहा खालू ऐसा है कि एक तो एग्रीमेंट कर दीजिए। हमने कहा जब हम दे रहे हैं तो एग्रीमेंट कर देते हैं क्योंकि वो हुआ तो इन्होंने मुझसे एग्रीमेंट करा लिया। एग्रीमेंट कराने दिया है इनको? जी आपने जो एग्रीमेंट किया है इनको, हमने उसी जमीन एग्रीमेंट पे बनाने जा रहे थे? जी उसी जमीन पे ये बनवाने जा रहे थे अपना मकान? हाँ, उसी समय ये अपना मकान बनवाने जा रहे थे। हमने कहा कि ठीक है जा करके बनवा लो। ये मकान जब बनवाने लगे तो वहाँ पे इनसे किससे किससे क्या क्या झगड़ा हुआ इसके बारे में मुझको कोई मालूमात नहीं है। मेरे पास गोसाईगंज एसओ का फ़ोन आया कि आपने कोई ज़मीन का आपका इटकोली में विवाद है। मैंने कहा जी हाँ है। विवाद तो नहीं है, हमने अपने क्या कहते हैं वो भांजे को दे दिया है। कहीं आप आकर के थाने में आप ये कंफर्म कीजिए कि मेरी ज़मीन है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गोसाईगंज थाने पे गया, दरोगा को दिखाया, एसओ ने देखा, उन्होंने आकर के मौका देखा। मौका देखने के बाद उन्होंने पूरा पेपर मुझसे ले लिया और मुझको छोड़ दिया कि आप जाइए घर, जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। बस।